बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सामीन, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को मुहब्बतों भरा सलाम। आज मैं आप लोगों से कुछ इस्लाही बातें करने वाला हूँ। असील शौक़ में हम कुछ एथिकली, कुछ शरई ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जिनकी इस्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे मैं असील शौक़ में लड़ाई के मतलब आपसे कुछ इस्लाही बातें करना चाहूँगा कि असीलों की लड़ाई। पहले नंबर पे तो असील की लड़ाई ही बड़ी गलत बात है। इनको लड़ाना, जानवरों को लड़ाना, कोई भी जानवर है, कुत्ते की लड़ाई होगी या मुर्गों की लड़ाई, ये बिल्कुल गलत है, जुल्म है। पहली बात तो इससे ही अवॉइड करें। लेकिन इसके बारे आप बिल्कुल आगाह हैं, आपको पता है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड हम एथिकली कौन सी गलतियाँ करते हैं, कौन सी ऐसी बातें करते हैं जो कुफर भी हो सकती हैं, जो कुफर की हद तक हैं अगर समझें तो। मैंने सोचा तो इस बारे में मुझे इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इल्म जो होती है ये अमानत होती है और अमानत दूसरों तक पहुँचानी चाहिए। सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो बंदा हक बात छुपाता है जानबूझकर, उसको जहन्नम की आग की लगाम दी जाएगी रोज़े महशर में। तो बहरहाल हदीस मुबारका में भी ऐसी वईद आई है, बड़ी सख्ती के अल्फाज हैं कि जो हक बात छुपाए जानबूझ के। तो मेरे दिल में ये बात थी, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात आप तक पहुँचाऊँ कि कौन कौन सी कुफरिया बातें लड़ाई से मुतल्लक होती हैं। पहली बात होती है कि हमने मुर्गे लड़ाने हैं जी, मैंने मैच रख लिया, किसी और से पेड़ रख लिया, अब मैं पोस्ट लगा रहा हूँ या किसी को बता रहा हूँ या अपने एक दोस्त को बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह कल मेरा मुर्गा लड़ेगा। अब देखें इंशाल्लाह का मतलब क्या है। इंशाल्लाह का मतलब है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो। अब देखो इसमें कुफर वाली कौन सी बात है। अब इसमें कुफर वाली बात यह है कि अल्लाह कभी गलत नहीं चाहता, अल्लाह कभी गुनाह नहीं चाहता। आप अल्लाह पे ब्लेम दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी लड़ाई, मेरे मुर्गे की लड़ाई जो है अल्लाह चाहेगा। क्या अल्लाह जुल्म चाहता है? तौबा नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह जालिम नहीं है, ना ही जालिमों को पसंद करता है। तो आप इंशाल्लाह का लफ्ज़ लड़ाई के साथ अटैच कभी ना करें, वरना ये कुफर है, ना समझी में आपसे कुफर हो रहा है। तो इंशाल्लाह कहना ऐसे काम पे जो कि गलत है, जिसके रोका गया है, जिसे शरीयत में मना किया गया है, उसके साथ लफ्ज़ इंशाल्लाह लगाना कुफर है। लेकिन ये नासमझी में, अल्लाह हमें माफ़ करे, मैं कुफर का फतवा आप पे नहीं लगा रहा, लेकिन ये लफ्ज़ कुफरिया है। अब अगली बात ये है कि हम बाज़ औक़ात माशाल्लाह भी कहते हैं कि माशाल्लाह मेरा मुर्गा जी लड़ाई में जीत गया। अब माशाल्लाह का मतलब क्या है? माशाल्लाह का मतलब जो अल्लाह चाहे उसी तरह के मीनिंग। अब क्या अल्लाह मुर्गों की लड़ाई चाहता है, मुर्गों का जुल्म चाहता है? हम कह देते हैं माशाल्लाह मेरे मुर्गे ने कारी मार के दूसरे मुर्गे को मार दिया, मतलब अल्लाह ने चाहा है कि एक मुर्गे के हाथों आप दूसरे मुर्गे को मरवा दें, ये अल्लाह चाहता है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह नहीं चाहता कि हम जुल्म करें। अल्लाह तो बड़ा रहीम है, अल्लाह रहम करता है और रहम करने वालों को पसंद करता है। तो हम ये बातें गलत किस्म की अल्लाह के साथ अटैच नहीं करनी चाहिए। लड़ाई करना गुनाह है, लेकिन उसकी तौबा है। लेकिन ये लड़ाई से रिलेटेड चंद कुफरिया अल्फाज ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे हमें, कोई पता नहीं इन्हीं कुफरिया अल्फाज की वजह से हम रोज़े आखिरत पकड़े जाएं। तो एहतियात कीजिए, ऐसे अल्फाज कभी ना कहें। ये लड़ाई से हट कर भी हम रोज़मर्रा के मामलात में बाज़ औक़ात हम ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो कुफरिया हैं। एक लफ्ज़ और भी है, मैं अक्सर उस पर एतराज़ करता होता हूँ कि हम कह देते होते मेरी तो अल्लाह सुन ही नहीं रहा। कहने का मतलब तो ये होता है कि हमारी अल्लाह सुन तो रहा है लेकिन मान नहीं रहा, लेकिन लफ्ज़ के मीनिंग और बन जाते हैं। बहरहाल आप इसको समझने की कोशिश करें। ऐसे अल्फाज जो कुफरिया हों, जो अल्लाह पे इल्ज़ाम हों, ऐसे अल्फाज से हमें गुरेज करना चाहिए। बहरहाल ये तो पहली थी इस्लाह। दूसरी इस्लाह मैं ये करना चाहता हूँ, अब मैं ही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है, छोटा सा 1.5 साल का है। अब उसे अगर थोड़ा बहुत बुखार भी हो तो मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा बेटा बड़ा प्यारा है, मैं उसके बारे रिस्क नहीं लेता। हालांकि मेरे घर में पैनाडाल पड़ी होती है, मेरे घर में कैरी साहब पड़ा हुआ है, अमोक्सिलिन पड़ा हुआ है, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का अच्छी तरह इल्म रखता हूँ। इसके बावजूद मैं बड़ा केयरिंग हूँ, मैं एक्सपर्ट के पास जाता हूँ ताकि कोई मुझसे मिसहैप ना हो। तो क्या हमारे जो जानवर हैं जो हमने रखे होते हैं असील शौक़ में, हमारे असील हैं, इनमें अल्लाह ने जान नहीं डाली हुई, तो हम इन पे तुक्के लगा रहे होते हैं। फ़लाँ मसला है, फ़लाँ एंटीबायोटिक दे दो, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ टीका लगा दो। पता होता कोई नहीं कि क्या ये वाकई ये इसका इलाज है या नहीं है। तो ये जुल्म है। अगर आपको वाकई पता है
کہ اس بیماری کا یہ علاج ہے، اس کو یہ بیماری، پہلے نمبر پہ ہمیں تشخیص کا ہی نہیں پتہ ہوتا، ہم تشخیص ہی نہیں کر پاتے کہ یہ کیا بیماری جو میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم علاج غلط کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اگر آپ کو سمجھ ہے تو علاج کیا کریں، ورنہ بلا وجہ آپ اپنے جانوروں کو، اپنے پرندوں کو تیر تکے لگا کے اینٹی بائیوٹکس نہ دیا کریں۔ کیا آپ اپنے بیٹے پہ تیر تکا لگاتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ کیا اپنے بہن پہ، اپنے بھائی پہ، اپنی ماں پہ، اپنے باپ پہ اگر وہ بیمار پڑ جائیں خدا نہ خواستہ، تو کیا آپ تجربہ گھر میں کرتے ہیں کہ میرا بھائی یا میرا باپ بیمار ہو گیا، اس کو فلاں دے دوں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ محتاط ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہی محتاط طریقہ کار میں، یہ محتاط رویہ ہمیں جانوروں پہ نہیں اپلائی کرنا چاہیے؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا۔ تیر تکے کیوں ہم لگاتے ہیں؟ میں نے پچھلے دنوں کچھ اختلافات کیے تھے، تو اس کا بڑا مجھ پہ کمنٹس غلط کیے کہ واللہ میری غلط نیت نہیں تھی، میں تو کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی شہرت حاصل کرنے کی، مصنوعی طریقے سے شہرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اصلاح بات کر رہا ہوں، اللہ میری نیت جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ تو آپ اپنے جانوروں کے، اپنے پرندوں کے بارے میں محتاط رہا کریں۔ اس کا بلا وجہ، بلا سمجھے، بلا شعور کے، بلا علم کے آپ تجرباتی میڈیسن اپلائی کرتے ہیں، وہ نہ کیا کریں، کیونکہ ایلوپیتھک جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ۔ آپ صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فلاں فائدہ تو ہوگا، اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہوا تو کون سا ہوگا، لیکن اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے، اپنے پرندے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ روز محشر اگر انہی پرندوں نے آپ کو پکڑ لیا کہ یا اللہ اپنی اولاد کے بارے میں تو یہ بڑا محتاط رہتا تھا، لیکن میرے بارے یہ تجربے کرتا تھا، تو یا اللہ اس سے پوچھ، اگر یہ ہو سکتا ہے نا اللہ سے یہ ڈیمانڈ کر لے یہ پرندہ، تو کوئی پتہ نہیں، اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال محتاط رہیے، یہ چند غلطیاں نہ کیا کریں۔ ان چند غلطیوں کی وجہ سے یہ ایتھیکلی، یہ اخلاقی طور پہ ہی غلط باتیں ہیں، ان سے محتاط رہیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے ان پازیٹیو مثبت باتوں پہ عمل کرنے اور نیگیٹو غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کے دین پر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور نیت میں صاف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ملک پاکستان کے حالات بہتر کرے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔